ये यहाँ पे हम लोग आए हैं। आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है 14 अप्रैल की। तो आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए कुर्सियाँ पड़ी हैं, अभी भीड़ इकट्ठा होने जा रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ है। जो वर्तमान की अम्बेडकर जन्मोत्सव की अध्यक्ष महोदय बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण जहाँ पे भी माल्यार्पण पर किया जाएगा कर रही है। अमर रहे पेरियार लाल सिंह यादव, अमर रहे पेरियार लाल सिंह यादव, अमर रहे पेरियार लाल सिंह यादव, अमर रहे सयाजी गायकवाड़ महाराज, अमर रहे सयाजी गायकवाड़ महाराज, अमर रहे सयाजी गायकवाड़ महाराज, अमर रहे बाबा संत गाडगे महाराज, अमर रहे बाबा संत गाडगे महाराज, अमर रहे बाबा संत गाडगे महाराज। अमर रहे। इसी क्रम में हमारे बीच में श्रद्धेय आनंद गौतम जी हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पार्पण करें। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अर्चना जी वही। यहाँ पर बच्चे देखो खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है सभी लोगों की व्यवस्था हो रही है। ये पीछे देखिए अम्बेडकर पार्क है, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पार्क है। और बाबा साहब को पुष्पार्पण करें। इस क्रम में श्रद्धेय एबी लाल साहब जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द बाबा साहब के आदम के पास पहुंचने का कष्ट करें। इसी क्रम में बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जो भी दम बंद खड़े हैं बीच में लाइन बनाकर खड़े हो, जो आएगा उसको सहूलियत रहे आने में, बीच में रास्ता रखे भाई। बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस से हमारे जवान साहब हुए, वो भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पार्पण माल्यार्पण कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, संविधान निर्माता की संविधान निर्माता जय हो, भारत के भाग्य विधाता की जय हो, जय हो। तब तक सूरज चांद रहे, तब तक सूरज चांद, भीम राव का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। भीम राव का नाम रहेगा। अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। अब हमारे बीच में हमारे समिति के उपाध्यक्ष श्रद्धेय रूपारानी गौतम जी हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पार्पण। इसके बाद जयंती आई है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ पे शोभा यात्रा निकल चुकी है और सभी लोग निकल गए हैं सब शोभा यात्रा में। अपना स्वागत करें और जाएं। अभी यहाँ पे माल्यार्पण होगा। और कुछ लोग कर चुके हैं, जो बचे हैं वो भी कर रहे हैं यहाँ पे माल्यार्पण। एक ही तरफ आप देख रहे हैं ऊपर जो वाहन है आने जाने वाले वो निकलेंगे और एक तरफ हमारी बहन
किसान समूह अब तैयार है जाने के लिए और जा पाए। और हमारी लोगों की ड्यूटी हमारी और गुरु जी की यहाँ पे लगाई गई है, तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे और मंच का संचालन करेंगे। हाँ, जो लोग भी शोभा यात्रा में जाना चाहता है, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, ताकि हमारी शोभा यात्रा बहुत अच्छी। सर जी ये काफ़ी यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। श्रद्धेय A.B. लाल हंसी भारत वर्मा जी, श्रद्धेय और बाबा साहब की प्रतिमा पर इधर भैया श्रद्धेय S.B. लाल हंसी जो हो आए बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें। यहाँ पर रोड के उस पार काफ़ी भीड़ है, टेंट लगा हुआ है, पंडाल है पूरा, यहाँ पे दुकानें हैं। रैली का समय हो रहा है और सभी लोग जल्दी जल्दी माल्यार्पण करें। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में श्रद्धेय अमित गौतम जी, इंडियन गैस पंडित और बाबा साहब की आदत का प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। यहाँ पे देखिए सब मिल रहा है। काफ़ी भीड़ है दुकान पे। चलो भैया देख ले झोला चल रहे भाई आइटम जिनको शोभा यात्रा में चलना है वो कृपया शोभा यात्रा का हिस्सा बने, और जिनको नहीं चलना है हम उनसे आग्रह करते हैं कृपया जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं उन पर आगे से अपना स्थान ग्रहण करें। दो कुर्सी आगे की दो लाइन छोड़ करके अपना स्थान ग्रहण करें। काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। देखिए रैली निकलने बिल्कुल संग साइकिलें चलेंगी, उसके पीछे ई रिक्शा चलेंगे, उसके पीछे कार चलेंगे और सबसे आखिर में ट्रैक्टर। तो ये जो रूट चार्ट है, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, जो भी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो कृपया इस क्रम का ध्यान रखें। यानी जो सबसे और के पीछे रहेंगी, किसी प्रकार का कोई अनुशासन न बिगाड़े। एक बार मैं पुनः शोभा यात्रा का क्रम बोले दे रहा हूँ। आप लोग के तत्वाधान में ये विशाल और भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, अभी ये पंचशील लगी हुई गाड़ियां देखिए आ रही हैं। ये अपार भीड़ कहीं कहीं ये प्रदर्शित करती है कि लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम का ये जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये पंचशील लगी हुई गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, सैकड़ों की तादाद में आप लोग जो देख रहे हैं, ये कहीं ये जाहिर करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों में जो श्रद्धा का भाव है, जो उनके प्रति अगाध प्रेम है, वो आज वास्तविक रूप से आपको दिखाई दे रहा है। तमाम हमारे मिशनरी साथी एक पंचशील से ऑटो की लगी हुई लाइन अभी आगे बढ़ गई है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के साथ गरिमामय उपस्थिति में ये जो ऑटो रिक्शा, नीली टोपियां लगाए हुए लोग
गले में डाले पंचशील और ये नीला झंडा, तमाम ऐसी सैकड़ों गाड़ियां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस शोभा यात्रा का जो दृश्य देखते ही बन रहा है। और देखिए तमाम हमारे मिशनरी साथी पीछे बाइक से एक बहुत ऊंचा ही नीला ध्वज धम्म चक्र वाला लेकर के बाइक के ऊपर खड़े हैं। ये आज हरदोई का कोना कोना अंबेडकर के नारों से, उनके विचारों से गूंज रहा है। और आज पूरा हरदोई जो है नीलिमा की नीली अंबर से, नीले ध्वज से आपको हर चौराहा, हर सड़क, हर गली नजर आएगी। ये जो मंच के पीछे संचालन रैली का जो पूरी जाम हो गई है सड़क, इतना जन सैलाब है, इतनी लोगों की ये गरिमा में उपस्थिति है। और मैं अपने तमाम मिशनरी साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, कानून की व्यवस्था और कानून के राज को मानने वाले लोग, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क पर कहीं जाम न लगाए। जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं उन्हें सीधे जाने के लिए रास्ता देते रहे। बना हुआ जिसपे धम्म चक्र और बाबा साहब की प्रतिमा, ये कहीं न कहीं ये प्रदर्शित करती है कि आप लोगों के प्रति, जो बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम। देखिए कल ये हाथ में बहुत धागा बांधे हुए थे, आज इनके हाथ में कोई धागा नहीं है। इन्होंने ये संकल्प लिया कि आज मैं गुलामी से मुक्त हो गया हूं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब हमारे होता है, तो वहां पे जाके यही बताएं कि बाबा साहब दुनिया के विद्वान व्यक्ति थे। आज के दिन हमें अगले को पेश करके दिखाना है कि बाबा साहब विद्वान थे, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और हम भी एक शिक्षित का आपको परिचय दे रहे हैं। इसलिए आज के दिन गुलाल और दारू का बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था में वो रंगियों की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बिल्कुल आज के दिन कहीं होनी चाहिए। हमारे संचालकों से निवेदन है, कारोबार संचालकों से, कि हमें परिचय देना है कि हम शिक्षित महापुरुष के बेटे हैं। मैं अपनी बात मानूंगी, जानवरों से बदतर होती है। नहीं आप लोग याद करते हैं, नहीं आप लोग सोचते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समाज में बदलाव करते हैं। अभी हमारे भाई पृथ्वीराज फौजी जी ने आपको बताया था, जो हमारी माताएं बहनें जो कार्यक्रम मनाती हैं, जो सम्मान समारोह मनाती हैं, ये बेटियों की जो गोद भराई का प्रोग्राम मनाती हैं, वास्तविकता क्या है? भाई साहब ने बताया था, ये गलत महसूस होता है कि नहीं? क्या हमारे भाई लोग हाथ उठाएं या बहन लोग हाथ उठाएं? ये अगर गलत है तो इसको सोचो, विचार करो। आप लोगों ने अभी तक जो है वही रूढ़िवादी परंपरा को करते हुए चले आए, कभी भी सोचा नहीं। सोचो, समझो, विचार करो और अपने समाज में परिवर्तन पर बदलाव करो। जब तक बदलाव नहीं होता है तब तक हमारे समाज में ये रूढ़िवादी परंपराएं जीती रहेंगी और इन परंपराओं के साथ हमारे यहाँ के सम्मान जो है नहीं सीधे हो पाएंगे। जो हम लोग को सम्मान मिला है बाबा साहब की देन है। ये जो कुर्सियां मिली जिन पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानियां हैं।
बड़ी अच्छी तरीके से किया गया था। माता रमाबाई ने उसी समय अपना प्रण कर लिया था कि मैं अपने पति को बड़ा बनाने में लगाऊंगी, मैं अपना परिवार सुखी बनाऊंगी, और माता रमाबाई ने वैसा ही किया। आज हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ये अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ये अच्छा खाना, ये सब हम माता रमाबाई की ही कृपा से हमारे पास आज है। माता रमाबाई ने कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, और आज हमको सारे हक अधिकार देकर उन्हीं की कृपा से ये सारे हक अधिकार हमको मिले हुए हैं। जब बाबा साहब यहाँ बीए कर चुके थे, उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो माता रमाबाई संयुक्त परिवार में रहती थी और सारे लोगों का खर्चा उन्हें ही वहन करना पड़ता था। इसी समय आंखों में आंसू भरकर अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए सयाजी गायकवाड़ की छात्रवृत्ति लेकर बाबा साहब अमेरिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उधर रमाबाई बाजरे की 4 रोटियां बनाती थी, और एक रोटी यशवंतराव को, एक मुकुंद को, एक शंकर को, और उस एक रोटी में से 3 टुकड़े करती थी, एक स्वयं, एक मीरा बुआ को, और एक अपनी जेठानी लक्ष्मी को। इस तरह से माता रमाबाई अपने दिन गुजारने लगी थी। उधर बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, और कुछ समय पाकर रमा को पत्र लिखते हैं। इधर रमा को पत्र मिलता है, रमा बहुत खुश होती है कि मेरे बाबा साहब ने मुझे अक्षर ज्ञान करवा दिया, इसलिए मैं उनका पत्र स्वयं पढ़ सकती हूँ और उनको लिख भी सकती हूँ। बाबा साहब जब विदेश गए तो अपने 3 बच्चे छोड़ जाते हैं, और उसी एक एक करके भूख के अभाव में, दवा के अभाव में, निर्धनता के अभाव में तीनों बच्चे एक एक करके दम तोड़ देते हैं। आज हमारी माताओं के पास इतना समय नहीं है कि वो जो है किसी अच्छे कार्य में, जब हम गांव जाते हैं तो वो कहती हैं हम खाना बना रहे हैं, कहती हैं हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमारी माता रमाबाई का त्याग तो देखिए, उन्होंने बच्चों को अदा करा, जिस तरह से पाला, और वो बच्चे धीरे धीरे एक एक करके धनाभाव के कारण चले जाते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं। बाबा साहब जब बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन से वापस आते हैं तो माता रमाबाई भी सोचती हैं कि मैं भी अपने साहब के सम्मान समारोह में जाऊंगी, और वो बक्सा उलट पलट कर देखती हैं, उनके पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी, कोई साड़ी फटी थी और कोई किसी साड़ी में छेद थी। इसलिए उन्होंने देखा कि एक साफा रखा हुआ है, वो साफा कोल्हापुर के महाराज ने उन्हें सम्मान समारोह में बाबा साहब को एक बार भेंट किया हुआ था। वो साफा खोलकर रमाबाई साड़ी की तरह उसको लपेटकर बंदरगाह पहुंचती हैं। इधर बंदरगाह पर जब बाबा साहब आते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग बाबा साहब की जय जयकार करते हैं और फूल मालाओं से लाकर अपनत्व से मिलते हैं। बाबा साहब की नजर दूर खड़ी रमाबाई पर पड़ती है। वो देखते हैं कि रमाबाई साफा लपेटे हुए हैं और वो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब माता रमाबाई के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि रामू, हम तुम्हें कभी अच्छी साड़ी नहीं दे सके, कभी अच्छा खाना नहीं दे सके, लेकिन अपने समाज के लिए रमा मैं बहुत ही संघर्ष कर रहा हूँ। ये संघर्ष एक दिन काम आएगा। रमा, तुम ही हमारी प्रेरणा स्रोत हो। तुम अगर न होती तो मैं आगे की पढ़ाई और तुम्हारी ही प्रेरणा लेकर मैं सब कुछ कर जाऊंगा।
इसी तरह से बाबा साहब जब वकालत करने के लिए यहाँ पर आते हैं और वकालत करते हैं और समाज सेवा में भी जुट जाते हैं, तो वो महार तालाब के लिए निकलते हैं। माता रमाबाई कहती हैं कि साहब मैं भी महार तालाब पर चलूंगी। बाबा साहब कहते हैं रमा तो स्वस्थ नहीं है, तू बीमार है, इसलिए हम महार तालाब पे तुझे नहीं ले जा सकते और तुम जाकर वहाँ करोगी भी क्या। रमा कहती हैं साहब मैं जितने भी आंदोलनकारी हैं वहाँ जाकर मैं उनको खाना बनाकर खिलाऊंगी। बाबा साहब कहते हैं नहीं रमा तुम बीमार रहती हो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा। इसी तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बाबा साहब का बच्चा राजरत्न भी, चौथा बच्चा राजरत्न भी दुनिया छोड़ देता है। बाबा साहब का ये बच्चा जब छोड़ देता है दुनिया तो रमा बहुत ही कमजोर पड़ जाती हैं। रमा बाबा साहब की तरफ देखती हैं, उनके पास भी 1 रुपया नहीं था, 1 पैसा नहीं था। बाबा साहब जो है निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं तो रमाबाई आंखों में आंसू भरकर अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन देकर राजरत्न का दाह संस्कार करती हैं। ऐसी थी हमारी त्याग मूर्ति रमाबाई। और जब वो धारवाड़ के लिए बाबा साहब कहते हैं कि रमा तुम बहुत अस्वस्थ रहती हो, बराले साहब के साथ सपरिवार वहाँ चली जाओ धारवाड़ और वहाँ जाकर तुम्हारी उस आबो हवा में तुम स्वस्थ हो रहने लगोगी। रमा बराले साहब के साथ अपने परिवार के साथ वहाँ चली जाती हैं और जब वहाँ जाती हैं तो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती हैं। छात्रावास का एक दिन निरीक्षण करती हैं, उस छात्रावास में देखती हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। बराले साहब से पूछती हैं आज क्या है, कोई उपवास है, रसोई में खाना नहीं बना है। बराले साहब कहते हैं माँ रमाई ये जो है यहाँ पर जो छात्रवृत्ति मिल रही थी कॉलेज को वो सरकार ने बंद कर दी है, इसलिए आज रसोई में खाना नहीं बना है। रमाबाई बराले साहब से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है, इसलिए ये चूड़ियाँ लो। उनको जो चूड़ियाँ पहने हुए थी वो चूड़ियाँ उतार कर बराले साहब को दे देती हैं। कहती हैं कि जाओ बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करो। और बराले साहब जाकर रसोई का सामान खरीद कर लाते हैं। धन्य थी वो रमाई। आज हम जिनके घरों में जाते हैं बार बार लौटते हैं, लेकिन तो ये कहकर वापस कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन धन्य है वो माँ रमाई जो अपना जो कुछ था उसके पास, माँ रमाई के पास, वो भी उतार कर दे देती हैं। एक बार जब साहब लंदन में होते हैं तो माता रमाबाई को पड़ोस की स्त्रियां ताने मारती हैं कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हारे पास तुम्हारा पति विदेश चला गया है और तुम्हारे घर में खाने को नहीं है। तो रमाई कहती हैं, सुन लेती हैं, लेकिन कहती कुछ नहीं है। और फिर बाबा साहब को लंदन पत्र लिखती हैं कि साहब यहाँ की औरतें मुझे बहुत ताना मारती हैं, कहती हैं कि तुम्हारा पति कैसा है, उसके पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरा पति भले ही अनपढ़ है लेकिन पास तो है, मेरे पास खाने को भी है। बाबा साहब वहाँ से रमा को सांत्वना देते हैं, पत्र लिखते हैं कि रमा तू एक दिन इन करोड़ों लोगों के दिलों का, करोड़ों लोगों के गले का हार बनेगी, करोड़ों लोगों के दिलों का हार बनकर उनको सुशोभित करेगी। ऐसा कहकर पत्र के द्वारा सबसे
काफ़ी धूमधाम से यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखिए आप, ये बाबा साहब की हमारे लिए काफ़ी भीड़ है। भूतपूर्व देन है। ये जो पीछे डीजे बज रहा है, डीजे वालों से मेरा निवेदन है, कृपया डीजे बंद कर दें। जो डीजे बज रहा है डीजे मंच के पीछे, उस डीजे को बंद करने का कष्ट करें। मेरी अगर उन तक आवाज जा रही है तो निवेदन ये है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह हम लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये जो हमारा आधुनिक भारत है उसकी जो नींव रखने वाले, उसके जो फाउंडर थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव है। निश्चित रूप से ये स्वतंत्र भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति ने आज के इस आधुनिक भारत की नींव रखी कि किस तरह से उन्होंने देश के, समाज के सभी वर्गों को अधिकार दिए, किस तरह से मानवाधिकार दिए। इन सारी चीज़ों का अगर एक ही प्रणेता था, वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। जैसा कि हमारा टॉपिक है, अब वो स्वतंत्र भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका, स्वतंत्र क्या भारत की कह सकते हैं, और साथ ही भारत में शिक्षा की अलग जगाने वाले क्रांतिदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले एवं उनकी श्रीमती सावित्री बाई फुले के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जो है जो शिक्षा है उसकी नींव रखी। और उसमें देखा जाए, अगर फातिमा शेख जी का नाम न लिया जाए तो आपका जो क्रांति है उसका साहित्य अधूरा रहेगा। फातिमा शेख जिनका जन्म 9 जनवरी 1831 को पूरे महाराष्ट्र में हुआ था, और आप जो है जो माता सावित्री बाई फुले थी उनकी बहुत घनिष्ठ मित्र थी। जब महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने शिक्षा की अलग जगानी शुरू की और देश के वंचित तबके के लिए स्कूल खोला, तो उस स्कूल में खोलने पर जो है समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों को वो स्कूल जो है रास नहीं आया, और आपने जो है जो आप शिक्षा देते थे उस शिक्षा व्यवस्था का तरह तरह से विरोध किया गया। यहाँ तक कि महात्मा ज्योतिबा फुले पर गोबर और गंदगी भरकर जो है उनके वो फेंके जाते थे, और माता सावित्री बाई फुले के साथ भी यही व्यवहार होता